सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का दंगल शुरू हो गया है। ऐसे में पल पल की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की ताजा खबर। भाजपा के वर्तमान विधायक गोपीचंद मीणा अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। अपने पिछले 10 साल के कामकाज को लेकर भी विरोधियों को मीडिया के माध्यम से दिया जवाब। आसपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आसपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपीचंद मीणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अपने पिछले 10 साल के कामकाज को लेकर बताते हुए बताया कि विरोधी का काम विरोध करना है। साथ ही उन्होंने न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव पर बात करते हुए बताया कि जिन किसी को भी मेरे बारे में विरोध है वो स्वयं मेरे से आकर बात करें कि मैंने 10 साल के अंदर क्या काम किया। अपने कुछ कामों को भी उन्होंने मीडिया पर बताया, लेकिन मीडिया से रूबरू बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अगर मैं मेरे 10 साल के कामकाज को गिनाऊं तो करीब 2 घंटे का समय हो जाएगा। इसलिए मैं मीडिया का समय बर्बाद न करते हुए मेरे काम को लेकर जिस किसी को भी मेरे से शिकायत है वह स्वयं मेरे पास आए। आखिर क्या कहा विधायक गोपीचंद मीणा ने अपने मीडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में, देखें उन्हीं की जुबानी खास खबर। भाजपा ने आपको तीसरी बार टिकट दिया है। इस बार के चुनाव आपके लिए किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा उसको लेकर बताएं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आपने इस प्रकार की बात आकर से मेरे से पूछा गया तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे किसान के बेटे पर, इस सेवक के ऊपर भरोसा किया है और तीसरी बार टिकट दिया है। इस बात के बारे में ये भी कह सकता हूँ मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की और जनमानस की भावनाओं को देखते हुए टिकट दिया है। और मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूँ इस क्षेत्र में जितने भी विकास के काम थे, मेरे को आज कोई ये नहीं कह सकता कि इस आपके आसपुर विधानसभा क्षेत्र में इस काम से हम वंचित रह गए, ऐसा कोई बात बाकी नहीं रही। इसलिए मुझे जनता ने पुनर्भेजा है और मुद्दा वही है कि इस 10 साल के अंतराल में जितना विकास होना चाहिए वो विकास मुझे भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत कुछ किया। और अभी वर्तमान में भी हर समय में राजस्थान की विधानसभा में 2-3 बातें रखता था, तो वर्तमान की सरकार ने भी मुझे बहुत बड़े 2 काम दिए हैं। एक तो मेरे बेणेश्वर धाम का पुल मेरी जीबान पर, मेरी चर्चा पर मैंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया तो मुझे दिया। और एक कॉलेज जो मेरे आसपुर विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज नहीं थी, मेरे को कुछ लोगों ने ताना भी मारा था कि आज तुम एमएलए बन के घूम रहे हो ना, आसपुर में तुम कॉलेज नहीं लाए। कई लोगों ने मुझे बहुत प्रवन भी कसी थी। मेरा गुरु महाराज सामर्थ था, मैंने इस बात को रखी थी, लेकिन अंत में जाते मुझे कॉलेज भी मिली। तो मैं इस बात को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा और सारे काम सिद्ध हुए जिस बात को पर्दाफाश करूंगा मुझे जनता आशीर्वाद देगी और मैं वापस विजय होकर के राजस्थान की सरकार की सदन में जाऊंगा और हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उस सदन में बैठूंगा तो मेरे क्षेत्र के कुछ काम बाकी उनको भी कराऊंगा। लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने आपके विधानसभा क्षेत्र में 10 साल में कुछ काम नहीं करवाया, जिसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, मुझे आकर के ये पूछे कि ये काम नहीं हुआ तो मैं उसको जवाब दूंगा। और मैंने जो काम किया जिसको मैं गिनूंगा 1-2 घंटे लगेंगे, जब जाते मैं इस बात को पूरी कर पाऊंगा। तो जो प्रश्न करता है उससे आप चैनल के माध्यम से पूछिए कि इन्होंने कौन सा काम था जो जरूरी था, वाजिब था, करना चाहिए था, वो नहीं किया। मैं किसी के घर घर तो जा करके कोई खेती नहीं कर सकता हूँ, ये काम तो खुद को करना पड़ेगा। और हमने तो विकास से काम किए, सड़कों को देखो, हमारे नहरों को देखो, हमारे लाइटों को देखो, हमारे यहाँ पर कॉलेज को देखो, हमारे यहाँ पर जो है आप सब जान रहे हो ये 3 मैंने ITI खोले हैं, वो भी बन गए। 3 तहसील, 2 तहसीली बना दी, 2 पंचायत समितियां बना दी। क्या क्या गिनवाना चाहते हैं मेरे से? 371 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी पास करा दिया, जो सावला से, जो हमारे बेणेश्वर धाम से पूरी सावला पंचायत समिति को हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध पेयजल। 365 करोड़ में सोनकमलामा डैम पर
जो है 151 गांवों को शुद्ध पेयजल देने का काम कर दिया। 103 करोड़, इसका मतलब 1 अरब और 3 करोड़ की लाइटें करा दी हमने, 4 पुल बना दिए। क्या क्या करवाना चाहते हैं, मैं उनसे प्रश्न करूंगा। आपके लिए पिछले चुनाव 2018 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन इस वर्ष 2023 के चुनाव में कहीं न कहीं 5 से अधिक पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। इसको आप कितना चुनौती भरा मानते हैं, उसको लेकर बताएं। देखो, इसके बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा भारत देश स्वतंत्र है, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, निर्णय और फैसला जनता करती है। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। जिसके अंदर कार्य करने की अच्छी शैली होगी, जिनके अंदर क्षमता होगी, जिसके ऊपर जनता भरोसा करेगी, उसको समर्थन करेगी। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हर व्यक्ति निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। भारत देश स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए लोकतंत्र की मर्यादा के बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हर व्यक्ति को अपने अधिकार का उपयोग करने का अधिकार है, वो कर सकता है। तीसरी बार अगर यहाँ की जनता आपको जनादेश देती है तो आपके लिए क्या मुद्दे अहम रहेंगे आसपुर विधानसभा सीट को लेकर, उसको लेकर बताएं। देखो, आपने एक प्रश्न किया है, आपको धन्य हो। जो बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी वो आप कहलवा रहे हो, मैं कह देता हूं कि मेरे आसपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 ही काम बाकी रहे। मैं खुद देख रहा हूं, मैं जनता के बीच में बोला नहीं हूं, हम काम करके दिखाना चाहेंगे। एक काम तो मेरे दोवड़ा पंचायत समिति जो है, वहां पर 34 पंचायतें हैं। उस 34 पंचायतों में सिंचाई का कोई जल स्रोत नहीं है। मैं उन सब क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाऊंगा कि मैं भारत सरकार के पास में जाऊंगा और वहां से उधर का जो पानी है, वो कागदर का, उस पानी को ला करके मेरे उधर की 30 पंचायतों में सिंचाई का जल स्रोत बना करके उस क्षेत्र में सिंचाई कराने का काम करूंगा। ये तो हो गया मेरे दोवड़ा का। और पूरी विधानसभा के बारे में कहूंगा, हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बड़ा रोजगार नहीं है। जो बेरोजगार बच्चे हमारे पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं नौकरी दिला दूं ये तो नहीं कहूं, लेकिन कोई एक अच्छा मिल खोलने का प्रयास करूंगा जिसमें हमारे 5,000 10,000 बच्चे उस मिल में जाएं, उस कारखाने में जाएं और हर पाली पर जाकर के अपना रोजगार उपलब्ध कराने का काम करूंगा। ये भारत सरकार से मिलूंगा, क्योंकि छोटी मोटी राशि यहाँ राजस्थान सरकार नहीं दे सकती है। ये 2 ही मुद्दे हैं, बाकी मैं कोई नहीं कहूंगा। विधानसभा चुनाव 2023 में हर पार्टी में कहीं न कहीं टिकट को लेकर बगावत के स्वर नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने तीसरी बार आपको प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन आपके आसपुर विधानसभा में किसी भी भाजपा के उम्मीदवार ने बगावत खड़ी नहीं करी। उसको लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो बात यह है, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासित हैं। हो सके किसी के विचार भी चुनाव लड़ने के हो सकते हैं, लोकतंत्र है, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जब कार्यकर्ताओं की भावना और क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए हम कार्यकर्ता सब एकजुट थे और एकजुट होने के नाते किसी भी प्रकार की कोई बगावत नहीं थी। और मेरे को एक छोटा सा साधारण व्यक्ति समझ करके कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया है। और कोई दूसरा भी नाम आता तो मैं कभी उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि मैं अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दूसरा भी भाई कोई आता, मेरे परिवार का ही खड़ा होता, मैं उसके साथ में रह करके प्रचार करता, उसको जिताने का काम करता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हम सब लोगों को एक सूत्र में बांध के रखती है। हम बगावत नहीं कर सकते, हम किसी के विरोध नहीं बोल सकते, हम दूसरी पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोलते। हम तो हमारा विकास क्या कर सकते वो बोलते हैं, और गलत करता है ना उसको मुंह पर लताड़ने का भी काम करते हैं। हम राष्ट्र हित में काम करना चाहते हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट थे, सबका आशीर्वाद था, सबका समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी की बात को हम सब मानते हैं। हमारा हाईकमान जो करता है वो हम सबको मानना पड़ता है। धन्यवाद सर, आपने न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से बात की, उसके लिए। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर